ओम श्री विद्याय नमः। ओम श्री विद्याय नमः। माला जपते समय भूल कर भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ। इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं सफल होती हैं। भगवान की पूजा के अलावा माला जपना भी भगवान के प्रार्थना का ही एक तरीका है, लेकिन शास्त्रों में माला जपने के कुछ नियम के बारे में भी बताया गया है, जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र माला जपने के क्या नियम हैं, देखिए पहले जानते हैं माला जपने के नियम से पहले कि हिंदू शास्त्र या धर्म शास्त्रों में प्राचीन काल से ही जप व तपस्या करना पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जप अर्थात रिपीटेशन, जिसके लिए एक माला की जरूरत होती है और माला हाथ में लेकर किसी मंत्र का जाप किया जाता है। आमतौर पर एक माला में 108 दाने होते हैं और इन दानों के खत्म होने तक जाप किया जाता है। मान्यता है कि माला जपने से भक्तों को मन की शांति प्राप्त होती है। वह जिस मनोकामना के लिए माला जप कर रहे हैं वह मनोकामना पूर्ण होती है। वह खुद के भगवान के करीब महसूस करते हैं। लेकिन जाप करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला नियम है कि जाप के लिए माला का चयन करना। जाप के लिए कौन सी माला का चयन करें? जाप के लिए कम से कम 27 या 108 दानों की माला ही होनी चाहिए। जानते हैं इसका रीज़न क्या है? जाप के लिए बाजार में कई प्रकार की मालाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें रुद्राक्ष, तुलसी, मोती, वैजयंती, हल्दी की माला शामिल हैं। इनमें से रुद्राक्ष की माला को जाप के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जप के लिए सर्वोत्तम माला ही रुद्राक्ष है, इसीलिए जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता का मंत्र कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माला में दिए गए 27 दानों का महत्व क्या है, क्यों 27 से 108 दाने होते हैं, इसके पीछे की गणना जानते हैं। देखिए 27 दानों का अर्थ है 27 नक्षत्र, और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिनकी अगर आपस में गुणा करें तो हमें 108 के फल की प्राप्ति होती है। यदि आप 27 दानों की माला ले रहे हैं तो 4 बार जप करें ताकि आपका 108 जप पूरा हो सके। वहीं 108 वाली संख्या वाली माला का मतलब भी बेहद खास है। देखिए ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया है, इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में भी बांटा गया है। इस तरह से 12 राशियों और 9 ग्रहों का भी अगर आप गुणनफल करें तब भी आपको 108 की संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये लॉजिक होता है 108 की संख्या माला 108 वाली संख्या ही जाप में क्यों प्रयोग की जाती है। अब इन बातों का विशेष ध्यान रखना है जाप करते समय। जाप करते समय ध्यान रखें कि माला में दिए गए सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। सुमेरु यानी जहाँ माला का जुड़ाव होता है। इसका मतलब है कि माला की गिनती सुमेरु से ही शुरू करनी होती है और उसी पर समाप्त होती है, परंतु उसके तुरंत उपरांत उसको लांघ कर नहीं आगे जाना, उसको वहीं से घुमा करके हमें माला दोबारा से शुरू करनी होती है। इसे लांघे बिना ही माला को घुमाकर फिर से जाप शुरू करना होता है। माला जपने के लिए हमेशा अंगूठा और अनामिका उंगली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माला जपते समय ध्यान रखें कि माला को किसी कपड़े में ढक कर के ही जाप करना चाहिए, ताकि जपते समय कोई उसको देख न सके। अगर कोई खुली माला को देखता है तो जाप का फल भी उसको प्राप्त होता है, इसीलिए माला को ढक करके ही जाप करना चाहिए। इसके लिए गोमुखी का उपयोग करना चाहिए। माला हमेशा धरती पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही जाप करना चाहिए। जो असमर्थ हैं वह कुर्सी या पलंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ दी गई ये सभी जानकारी आपके लिए ही है, जिससे आप माला को शुद्ध रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वे कुछ आसान नियम हैं जिनको यदि आप करें तो आप माला का फल अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब आप माला का जप करें तब एक जल का पात्र आपके सामने रखा हुआ होना चाहिए। जाप के पूर्ण हो जाने पर आपको उस जल में से 2 बूंद अपने आसन के नीचे गिरानी है, और उस आसन के नीचे जो जल आपने गिराया है उस जल का आपको सीधे हाथ की उंगली से तिलक कर लेना है, और तिलक करते हुए आपको बोलना है ओम शक्राय नमः, इंद्रचूराय नमः। इसके बाद में आपको खड़े होकर आसन को संभाल लेना है। आसन को यथाविधि किसी पूजा के स्थान पर रख दें, किसी और को उस आसन पर बैठने न दें, और वह जो जल आपने अपने सामने रखा है वह किसी पौधे में, किसी खाली भूमि पर या किसी ऐसी जगह जहाँ किसी का पाँव ना जाता हो, आप उस जल को सला दें।
ये वे जाप के कुछ नियम हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको आपकी पूजा का फल भी प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी सिद्ध होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओम श्री विद्याय नमः।